जैसा कि मैं आरएसएस में मैंने 10 साल दिए थे, हम अपना रास्ता भटक चुके थे और हम दूसरे के घर मतलब ऊंची हवेली देख के अपनी झोपड़ी छोड़ चुके थे। बताइए, आप 10 साल आरएसएस में रहे जी, तो आपको वहाँ वो जातिवाद वाली वो व्यवस्था नजर आई, और अभी आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, तो इस शिविर में आने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत श्रेष्ठ, एक अच्छे से जीवन जीने का मौका मिला यहाँ। आपको एक अच्छे से जीवन कैसे जिया जाए उसका एक मार्ग मिल गया है। सामनेर पवज्जा एवं ध्यान साधना शिविर की अगली कड़ी, जैसा कि आपको याद होगा 2021 में दिल्ली के अंदर इसी तरह का सामनेर पवज्जा और ध्यान साधना शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें 500 लोग भिक्खु बने और ध्यान साधना करके धम्म का ज्ञान लोगों ने अर्जित किया। और उससे इतना उत्साह का सृजन हुआ, इतनी एनर्जी का सृजन हुआ कि पूरे देश से ये मांग बढ़ने लगी कि सामनेर पवज्जा ध्यान साधना शिविर फिर से लगना चाहिए। और इस बार बनते करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में तय हुआ कि यहाँ ग्रेटर नोएडा में खुले आसमान के नीचे आम्रवन में और खेतों के बीच ध्यान साधना शिविर लगना चाहिए, और वो संपन्न हुआ। बल्कि आज तो उसका आखिरी दिन है। बेहद खुशी महसूस हो रही है जिस तरह लोगों ने इस ध्यान साधना शिविर का लाभ लिया, धम्म ज्ञान लिया। मुझे लगता है कि जो एक संकल्प हम लोगों ने लिया था 2020 में कि भारत चलेगा बुद्ध की ओर, पूरे दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के ऊपर आधारित, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री पर आधारित एक ऐसे समाज का निर्माण जहाँ कोई कटुता ना हो, कोई नफरत ना हो, किसी के प्रति भी कोई गुस्से का भाव ना हो। और ऐसे वातावरण में जब पूरी दुनिया में नफरत का वातावरण बढ़ा है, उधर यूक्रेन और रशिया के अंदर युद्ध चल रहा है, उधर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के इस ग्रेटर नोएडा में बिलासपुर में यहाँ इस आम्रवन के बीच, इन खेतों के बीच जिस तरह सामनेर पवज्जा और ध्यान साधना शिविर का आयोजन हुआ, यहाँ से एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार हुआ है। जो हमने 2020 में कहा था 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाएंगे, मुझे बेहद खुशी है कि तब से अब तक 6.5 लाख से ज़्यादा लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके, और लगातार दीक्षा के प्रोग्राम रोज़ पूरे देश में कहीं ना कहीं हो रहे हैं। अभी धनबाद में भी है, बिहार में भी हुआ है, पूरे देश में चल रहा है। अभी 26 नवंबर को गुजरात के गांधीनगर के अंदर 1 लाख लोग उधर इकट्ठा हो रहे हैं और वहाँ भी दीक्षा का प्रोग्राम है। उसके बाद 28 जनवरी को गुजरात में राजकोट के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ भी दीक्षा का प्रोग्राम है। अभी पिछले दिनों 10 सितंबर को जयपुर के अंदर 35,000 लोगों ने दीक्षा ली। तो जो सपना था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कि भारत बौद्धमय बने, यानी लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, नफरत के वातावरण से बाहर निकल के समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के मार्ग पर आगे बढ़े, तो उस तरफ भारत चल पड़ा है। और इस अशांति के वातावरण में पूरे दुनिया को बुद्ध के धम्म की जरूरत है, और दोबारा से पूरे दुनिया को बुद्ध के धम्म की जरूरत है, और बुद्ध का धम्म ही पूरे दुनिया में शांति ला सकता है। तो आज बेहद खुशी का दिन है कि यहाँ 10 दिन का ये शिविर आज संपन्न हुआ है। अभी संपन्न का कार्यक्रम चल रहा है बुद्ध टेंट के अंदर। लास्ट प्रोग्राम जो रिचुअल हमारा संपन्न होगा, तो मैं सभी साधकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इस बाग को चुनने का मकसद ये था कि तथागत बुद्ध ने 20 साल आम्रवन, जैतवन का जो आम्रवन था, जो अनाथ पिंडक ने दान किया था श्रावस्ती में। हाँ, तो तथागत ने सबसे ज्यादा वर्षावास वहाँ बिताए, और सबसे ज्यादा 24 वर्ष आवास श्रावस्ती में जैतवन बुद्ध विहार में जो आम्रवन था, अनाथ पिंडक ने दान दिया था। तो उसी परिसंकल्पना को, क्योंकि भंते जी जैसे बताते हैं कि हम उस काल में जा नहीं सकते और बुद्ध आ नहीं सकते,
लेकिन आज के वातावरण में उसको कैसे साकार करेंगे, तो उन्होंने ये विशाल शिविर का आयोजन ऐसी जगह रखा जहाँ पे लोग रह भी सकें, सुरक्षित भी रखें, गांव से या बस्ती से ज़्यादा दूर भी ना हो और नज़दीक भी ना हो। तो ये 125 बीघे का बाग जहाँ बैठकर रोज़ाना इन्होंने यहाँ धम्म साधना की है, धम्म का लाभ लिया है। तो उसी वातावरण को फिर से जीवंत करने के लिए इस बाग को चुना गया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपने यहाँ ध्यान साधना सामने पवज्जा और ध्यान साधना शिविर में पार्टिसिपेट किया, तो आपको निश्चित तौर पर धम्म ज्ञान मिला होगा और मन को एक अलग तरह की शांति की अनुभूति हुई होगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा और सबसे बड़ी भंती जी के नेतृत्व में करुणा और मैत्री का जो हमें संदेश मिला है, शायद वो हमारे जीवन को बदलने वाला है। और जो हम सुख सुविधा संपन्न जीवन जी रहे थे, तो भंती जी के नेतृत्व में जो हमने नए अनुभव किए हैं, वो बहुत अद्भुत निर्णय अनुभव रहा है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जी मैं दिल्ली बदरपुर बॉर्डर से हूँ। अच्छा, आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा जी अनुभव। हमें शील के ज्ञान दिया, शील सिखाए, करुणानिधि का सब कुछ बताया हमें, बहुत अच्छा उनका। आप बताएंगे बंते जी, आपको कैसा महसूस हुआ? जी हमने जो बुद्ध का दम पढ़ा, तो जो उसके अंदर जो पढ़ते थे, जो कल्पना करते थे हम, तो वो कल्पना हमारी साकार हो गई। आप वैसे हैं कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ, समता बौद्ध विहार। अच्छा अच्छा, आप बताइए कितने राज्यों से यहाँ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं इस सामने पवज्जा ध्यान साधना शिविर में? 22 राज्यों से यहाँ हैं। 22 राज्यों से हैं। जो हिंदी भाषी क्षेत्र भी नहीं है। मुझे भी अभी कर्नाटक के बीदर से काफी लोग मिले, महाराष्ट्र से काफी लोग मिले, गुजरात से मिले, मध्य प्रदेश से मिले, राजस्थान से मिले, हरियाणा से भी मिले। सभी का रजिस्ट्रेशन। तो कितने लोग टोटल रजिस्टर्ड हुए? 1280 लोग रजिस्ट्रेशन में थे। अच्छा, जो यहाँ हैं। और कम से कम 500, 600, 1000 की तादाद रोजाना आने जाने उपासक सफेद वस्त्रों में जो आते थे, देश ना सुनते थे, शाम को चले जाते थे। तो इसने लोगों की उपस्थिति यहाँ दर्ज रही। औरैया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप बताइए आपका अनुभव कैसा रहा? मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले भी मैं बंते जी से मिलती रहती हूँ मतलब। अच्छा अच्छा, आप बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया, सबसे सर्वश्रेष्ठ, बहुत बढ़िया, सबसे सर्वश्रेष्ठ। मन को शांति महसूस हो रही है? बहुत ज्यादा, जो कहीं नहीं हो सकती है। जैसे कि मैं आरएसएस में मैंने 10 साल दिए थे, हम अपना रास्ता भटक चुके थे और हम दूसरे के घर मतलब ऊंची हवेली देख के अपनी झोपड़ी छोड़ चुके थे। तो यहाँ क्या है कि एक वर्तमान काल है। मैंने जैसे मेरे को यहाँ 6 महीना ही हुए जुड़े हुए, तो वर्तमान काल है, न स्वर्ग न नरक, मतलब ये कोई अंधेरे में नहीं रखते, नहीं अंधविश्वास में। ये है कि क्या है कि इंसान को प्रैक्टिकली जो भी चीज होती है वो दिखाते हैं। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए आप 10 साल आरएसएस में रहे जी, तो आपको वहाँ वो जातिवाद वाली वो व्यवस्था नजर आई? बिल्कुल आई जी, क्योंकि मैं प्रबोध शिक्षित हूँ। अच्छा। और मेरी या तो मेरी कास्ट बीच में आई होएगी या मेरे मतलब पैसा होएगा। यानी जाति की वजह से एक सीमा के बाद आगे नहीं जाने देते? नहीं, मेरा तृतीय वर्ष होना मतलब उन्होंने रोक दिया था। अच्छा जी सर, और मैं प्रबोध शिक्षित। तो ये बताइए आप अपनी इस सांस्कृतिक विरासत जो हमारे बुजुर्गों की है, बुद्ध का धम्म, जी सर, उसमें वापस आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मैं अपने घर वापस आ गई सम्मानित से। वाह वाह, बहुत अच्छे। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप भी बताइए आपको कैसा अनुभव महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। यहाँ आप 10 दिन के सामने पवज्जा ध्यान साधना शिविर में शामिल हुए और अभी आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, तो इस शिविर में आने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत श्रेष्ठ, एकदम अच्छे से जीवन जीने का मौका मिला यहाँ। आपको एक अच्छे से जीवन कैसे जिया जाए उसका एक मार्ग मिल गया है। यानी बुद्ध जो एक मार्गदाता थे कि किस तरह लोग दुखों से दूर हो जाएं और कैसे उनके जीवन में शांति स्थापित और जीवन में प्रगति है, तो वो मार्ग आपको यहाँ से प्रस्तुत होता दिख रहा है। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं। से 4 बजे से हमने अटेंड किया है और अब तक हम कर रहे हैं। तो ये ऐसा अनुभव है कि जैसे हम लोग अब ये भारत बुद्धमय होने से कोई रोक नहीं सकते। बहुत अच्छे, बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको मन को शांति महसूस हो रही है? आप कुछ कहना चाहेंगी कि आप इस शिविर में शामिल हुए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे पहले जब रोहिणी में शिविर लगा था वहाँ भी जो हम लोगों ने उधर रोहिणी में लगाया था, अच्छा उसमें भी थे आप लोग? उसमें भी थे, उसमें भी गए थे हम, और बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही मतलब ये ऐतिहासिक। तो अब आप अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को भी बताएंगे कि बुद्ध के धम्म में क्या है? अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद आपका।